जब बचपन था तो जवानी एक ड्रीम था। जब जवान हुए तो बचपन एक ज़माना था। जब घर में रहते थे आज़ादी अच्छी लगती थी। आज आज़ाद हैं फिर भी घर जाने की जल्दी रहती है। कभी होटल में खाना, पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना पसंद था। आज घर पर आना और माँ के हाथ का खाना पसंद है। स्कूल में जिनके साथ झगड़ते थे आज उनको ही इंटरनेट पे तलाशते हैं। खुशी किस में होती है ये पता अब चला है। बचपन क्या था इसका एहसास अब हुआ है। काश बदल सकते हम ज़िंदगी के कुछ साल। काश जी सकते हम ज़िंदगी फिर एक बार। काश जी सकते हम ज़िंदगी फिर एक बार। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप सभी के साथ मेरा संडे का प्रोडक्टिव रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं संडे को अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, अपने मॉर्निंग रूटीन किस तरीके से करती हूँ जिससे मेरा दिन बिल्कुल प्रोडक्टिव रहता है, खुद के मन को खुश करती हूँ और किस तरीके से अपने सभी घर के काम और सब कुछ करती हूँ। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले मैंने बनाया है बिस्तर, क्योंकि बिस्तर बनाना एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपके दिन की अच्छी शुरुआत में। तो बिस्तर बनाने के बाद हम आ जाते हैं बाहर, और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है जिसको देखने के बाद मन बिल्कुल खुश हो जाता है। तो हम आ जाते हैं बाहर। अभी कुछ चिड़िया चहचहाने लगी हैं, गांव वाले अपने काम पर लग गए हैं, मम्मी पापा काम पर लग गए हैं और साथ में भाई भी को स्कूल में चला गया है, मतलब जाने की तैयारियां चला तो क्या गया है, और बहन भी अपने कामों पे लग गई है। तो बारी है अब हमारी। हम कैसे करते हैं, क्या कुछ करते हैं। थोड़ा बहुत मी टाइम देना ज़रूरी है, इसलिए अभी मैंने थोड़ी देर फ्रेश एयर ली। फ्रेश एयर लेना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। एंड उसके बाद अपने रूम में भी फ्रेश एयर होनी चाहिए। अगर हम फ्रेश एयर लेते हैं तो हमारे रूम को भी हक है ना कि वो भी फ्रेश एयर ले। तो अब रूम की सभी खिड़कियाँ वगैरह खोलते हैं, रूम को क्लीन करते हैं, बिल्कुल सभी चीज़ों को अरेंज करते हैं जिससे दिन में थोड़ा सा अच्छा रहे। अगर शाम को आपने रात को सोते वक्त कुछ बर्तन वगैरह रूम में ही रख दिए थे, पानी के या फिर चाय के या फिर कुछ और, तो उनको सबसे पहले किचन में लेके जाओ। अपने रूम को नीट एंड क्लीन करिए। फिर आपको किचन में कुछ खाना पीना हो वो करिए। उससे पहले करिए फेस वॉश। आजकल ठंड दोबारा से बढ़ने लगी, इसलिए कुछ शाल वगैरह या कुछ ओढ़ के रखिए। और फेस वॉश कोशिश करिए गर्म पानी से आप ना करें, आप करें ठंडे पानी से। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसलिए मेरे को ठंडे पानी से फेस वॉश करने के बाद कुछ लगाना रहता है, और मैं अभी तो नारियल का ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो अभी फेस वॉश डन हो चुका है, तो अब चलते हैं किचन में। कुछ पेट पूजा करते हैं। पेट पूजा तो क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं अपने लिए गर्म पानी। और यहाँ पे देखिए मेरे से पहले उठने वालों ने अपने लिए चाय वाय बना के सब कुछ कर लिया था रेडी। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, इसलिए मैं थोड़ी सी लेट उठती हूँ और ये वीडियो भी थोड़ी सी लेट आई है। आगे से मेरी कोशिश रहेगी एक दिन छोड़ के एक दिन तो वीडियो मैं अपलोड करूँ इस चैनल पर भी। तो अब करते हैं गर्म पानी। और मॉर्निंग का रिचुअल रहता है कि जब हम गैस चलाते हैं तो अपने हाथ सेक लेते। तो आप ये कीजिए कि जब आप मतलब किचन में कुछ काम कर रहे हो, अपने लिए चाय या गर्म पानी कर रहे हो, तो उसके साथ में आप किचन को अरेंज कर दीजिए। थोड़े बहुत बर्तन हैं तो उनको साफ़ कर दीजिए, या फिर किचन को थोड़ा बहुत अरेंज कर दीजिए। इतने आपका काम भी हो जाएगा और आपकी थोड़ी बहुत बॉडी भी मूव हो जाएगी। सुबह सुबह ये सब करना ठीक रहता है। तो अब गर्म पानी लेके मैं बाहर आई तो मैंने देखा मौसम कुछ ऐसा है, और इस छत पर मैं कभी भी शूज़ पहन के नहीं जाती हूँ, फिर चाहे मेरी सॉक्स पैर कितने ही ठंडे हो जाए, सॉक्स कितनी ही ख़राब हो जाए, क्योंकि इस छत पर विराजते हैं मेरे महादेव जी। तो अब हम अपनी चटाई को वहाँ पे बिछाते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे, गर्म पानी पिएंगे और थोड़ा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे खुद के साथ। अभी आप देख सकते हैं सॉक्स मेरी कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, बट इट्स ओके। पैर के अंदर तो गंदगी नहीं गई, और गई भी है तो अभी थोड़ी देर में नहाई धोई कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे मौसम कुछ बहुत ज़्यादा ही मस्त हो रहा था, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा मस्त हो रहा था। तो सुबह सुबह हम मेडिटेशन करें, थोड़ा बहुत खुद को टाइम दे, योगा करें, स्ट्रेचिंग करें, तो वो सबसे ज़्यादा सही रहता है फ्रेश एयर में। आपके घर में जहाँ भी सनलाइट आती है, जहाँ भी फ्रेश एयर रहती है, वहाँ पर आपको ये सब हमेशा करना चाहिए। मेडिटेशन तो हम स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेन है, और स्टूडेंट हो चाहे कोई हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़। तो सबकी लाइफ में सबको करनी चाहिए। और थोड़ा बहुत टाइम आप फ्लावर्स को दीजिए, सब कुछ अच्छा रहता है। आपका दिन मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, वो टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो टाइम जैसा हमारा जाता है ना, फिर हमारा दिन उसी पे डिपेंड हो जाता है। हमारा मूड कैसा रहेगा, हम कैसे रहेंगे, सब कुछ उसी पे डिपेंड हो जाता है।
तो अब वहाँ से आने के बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय, और चाय आप सभी को पता है। आप सभी मेरे को ये बताना, आप चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, या फिर क्या लेते हो आप मॉर्निंग ड्रिंक में? सभी के सभी कमेंट करके मेरे को बताना। और चाय मैं सोच रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं छोड़ देती हूँ। बट वो होता है ना कि मन की बात हो जाती है, सब कुछ यही है। फिर मैंने थोड़ा बहुत अपनी पेट पूजा की, क्योंकि आज मेरे को मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम है। तो मैं अपनी मॉर्निंग को अच्छी क्लीनिंग करने के साथ करती हूँ, क्योंकि अगर घर साफ़ रहता है ना, हमारा सराउंडिंग साफ़ है, तो हमारा दिन अपने आप प्रोडक्टिव जाता है। तो सबसे पहले बाहर जो ये सबसे अच्छी वाली खाट है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा रहती है पूरा दिन। इस खाट पे बैठ के आराम से हम टाइम स्पेंड करते हैं अपना, सभी भाई बहन, हम मम्मी पापा यहाँ पे बैठ जाते हैं और यहाँ पे बातें वगैरह करते हैं। तो अब मैं पूरे घर की करूँगी सफाई। किचन की सफाई भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अभी किचन में से भी झाड़ू निकाल रही हूँ और अंदर की मैं निकाल लाई हूँ। अब यहाँ की करेंगे सफाई, झाड़ू पोछा एंड सब कुछ काम करेंगे फटाफट। फिर देखते हैं हमारा दिन क्या कुछ करेंगे हम अगले दिन में, और हम कितना कुछ कर पाते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा ये चीज़ फैल रही है कि लड़कियों को घर के काम आने चाहिए, लड़कों को नहीं आने चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं आने चाहिए? इनका तो क्या है, लड़कों का तो पूरा दिन ऐश करते रहते, कोई और काम इनको है नहीं, घर के काम करते नहीं है। सोचते हैं भाई हम क्यों करें, हम क्या लड़की हैं, हम तो लड़के हैं, हम नहीं करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। ये सबसे ज़्यादा गलत चीज़ है। क्यों नहीं है तुम्हारा काम? तुम घर में नहीं रहते, तुम खाना पीना नहीं करते क्या घर में? अगर घर का काम करना तुम्हारा वो नहीं है, तो घर का खाना भी तुम्हारे लायक नहीं है। तुम भी मत खाया करो फिर घर का खाना भी। मेरे को तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो करती है। हमारे घर पे तो ऐसा है भाई, मेरा भाई तो करवाता है काम। अभी वो बेचारा स्कूल में गया हुआ है, स्कूल में आते ही करेगा काम जो भी रहता है उसका। ऐसा नहीं है कि भाई हम ही करें। बस ये चीज़ है कि भाई उसको स्कूल में जाना होता है, और जिस दिन मुझे कॉलेज में जाना तो उस दिन मैं भी नहीं करती हूँ। अगर मेरे पास टाइम है, उसके पास टाइम है, तो सभी करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम ही करें। तो आप सभी भी अपने घर में ये चीज़ सुधार लेके आओ। लड़के और लड़कियाँ सब हैं बराबर, सभी करेंगे सारा काम, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियाँ। और इस चीज़ को सुधारो। अब आप समझोगे कि भाई मैं तो नेताओं वाली बात कर रही हूँ। नेताओं वाली बात नहीं है, इलेक्शन तो बाकी आ रहे हैं, बट ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये है सच्ची बात। तो अभी मैं बिल्कुल ज़ोर लगा लगा के फ़र्श को चमका रही हूँ, कर रही हूँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश। और साथ में ठंडी हवा चल रही है, इसलिए मैं शाल को उतार नहीं सकती। और मैं फटाफट अपने काम पे लग गई हूँ, और घर लगभग क्लीन हो गया है, जिससे मन में थोड़ी बहुत खुशी हो रही है कि अरे यार सारा काम हो गया। और जब हम ऐसे करते हैं ना दिन में कि भाई हम सुबह उठते ही फ़ोन नहीं लेते हैं और अपने काम में लग जाते हैं, तो वो दिन अलग ही रहता है। और अगर हम सुबह ही अपने फ़ोन को उठा लेते हैं और उसमें रील्स या फिर कुछ और करने लग जाते हैं, तो फिर तो समझो पूरा दिन गया। इसलिए अपने दिन को अच्छे तरीके से किया करो। सुबह आप क्या कर सकते हो, अपने फ़ोन में किसी भजन या फिर कोई भी पॉडकास्ट वगैरह जो भी आप सुनना चाहते हो ना, वो चला दिया करो और चार्जिंग पे लगा दिया करो उसको, और फिर अपने काम पे जुट जाया करो, जिससे आपका दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है। तो अब मेरा ये काम तो डन हो चुका है। तो अब चलाते हैं फ़ैन, जिससे ये सूख जाए। और अब मैं यहाँ की गेट करने वाली हूँ बंद, क्योंकि मैं किसी को आने नहीं दूँगी, क्योंकि मैंने मारा है पोछा बहुत मेहनत से। और अब मैंने यहाँ की सीढ़ियाँ भी साफ़ कर दी। और व्यू अभी भी कुछ ऐसा था, अभी तक धूप वगैरह का कोई भी था ही नहीं कि वो आएंगी। और देखिए आज हमारी जो तूड़ी कहते हैं इसको, जो भैंसों का खाना रखते हैं ना, वहाँ पे कुत्तों की पूरी फैमिली रहती है। अभी 5 मेंबर ऐड हुए हैं इस फैमिली में, तो उनको मैं देखने के लिए आ गई थी। ये बिल्कुल मस्त आराम से, यहाँ पे गर्मी होती है ना, यहाँ पे बैठे हुए थे। और बाहर का व्यू कुछ ऐसा था, बाहर जो डॉगी थे वो वेट कर रहे थे कि उनको खाना दिया जाए। नंदी महाराज भी हमारी तरफ देख रहे थे, हम बैठे थे। और ये भी देखो, ये भी अंदर से बिल्कुल बाहर आने को थी, क्योंकि मैं जब भी नीचे आती हूँ, इनके पास आती हूँ, इनको कुछ ना कुछ खिला के ही जाती हूँ। इसलिए ये सभी इस वेट में थे। तो तभी मम्मी ने मेरे को दी बाजरे की रोटी और कहा इनको खिलाओ, तो मैंने इनको खिला दी। और फिर मैं डॉगी के लिए रोटी ले आई। और फिर मेरे को बाकी डॉगियों से ऐसे डर लगता है, क्या पता इनका कब मूड चेंज हो जाए और कभी ये बुड़का बाढ़ ली, इसलिए मेरे को इनसे थोड़ा बहुत डर लगता है। लेकिन मैंने इनको रोटी डाल दी इन सभी को, और इन्होंने खा भी ली। और बाहर का व्यू है कुछ ऐसा, सभी अपने घर की सफाई में अभी लगे, और मैंने काम अपना डंडन कर दिया है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हर हर महान।